एसआरसीसी कॉमर्स के लिए क्यों फेमस है? इफ़ यू स्टडी एसआरसीसी में तुम्हारा एक बिजनेस माइंड हो जाता है। अगर मैंने बिजनेस खोला है तो मैंने क्यों खोला? प्रॉफिट्स कमाने के लिए। यहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चे मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया के माइंड आएंगे और उन माइंड के साथ बैठोगे, बात करोगे तो आपको हर बंदे से एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे सब पढ़ाकू वाले मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल वाले जिनकी सीटी 800 टॉपर सारे एकदम जो होते हैं। यहाँ पे इतना सिखा दिया जाता है कि अगर किसी इंसान के पास प्लेसमेंट नहीं भी लगती है तो उसको पता है कि वो अपना कुछ ना कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा, उतनी नॉलेज उसके पास हो जाती है टिल द एंड ऑफ थर्ड ईयर। दैट्स वाई कि एसआरसीसी एशिया का नंबर 1 कॉलेज है। अच्छा, ये मतलब रीज़न। तो मैं खड़ा हूँ एसआरसीसी कॉलेज के बाहर और एसआरसीसी जो कॉलेज है वो कॉमर्स के लिए काफ़ी फेमस है। इसके 2 स्टूडेंट हैं जो एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्यों फेमस है कॉलेज, वाइब कैसी है, फ्रेशर्स कैसा होता है और ओवरऑल यहाँ की लाइफ कैसी है। क्या नाम है? क्रिश, क्रिश। कौन सा कोर्स है आपका? बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम। कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर। आपका? मानव कुमार, बीकॉम ऑनर्स, सेकंड ईयर। अच्छा, मुझे ये जानना है कि एसआरसीसी कॉमर्स के लिए क्यों फेमस है? मतलब कॉमर्स के लिए इसलिए फेमस है कह सकते हैं कि बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे आपको मिलेंगे सब पढ़ाकू वाले मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल वाले जिनकी सीटी 800 टॉपर सारे एकदम जो होते हैं। तो उसकी वजह से इस कॉमर्स के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बिजनेसेस वगैरह के बारे में बिजनेसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे हमारा खुद का बिजनेस कॉन्क्लेव भी होता है, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है, तो इसलिए शायद कॉमर्स के लिए फेमस है। अच्छा, कोई फेमस एलुमनाई जो यहाँ से निकला हो? यहाँ से तो बहुत सारे निकले हैं, जैसे किसी का नाम? और जैसे कोई बड़ा हो, एक हमारे नेवी के थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। नेवी का नाम याद है, वो नेवी में से थे, वो चीफ थे नेवी के, तो अभी आए भी थे। अभी आए भी थे इवेंट में, और उन्होंने बहुत स्पीच भी दी, अपनी लाइफ बताई थी एसआरसीसी के बारे में कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेस करी थी, प्रॉब्लम्स और मज़े कितने आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऊपर से जैसे आपने पूछा कि कॉलेज क्यों उतना अच्छा है एसआरसीसी कॉमर्स के लिए, इसलिए अच्छा है कि एक तो इतने सारे इवेंट होते हैं। यहाँ पे आपको हर तरीके के बच्चे मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया के माइंड आएंगे और उन माइंड के साथ बैठोगे, बात करोगे तो आपको हर बंदे से एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एसआरसीसी में जो लोग प्लान कर रहे हैं आने की, बिल्कुल प्लान करो, टारगेट करो एसआरसीसी को, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। कॉमर्स के लिए ज़्यादा फेमस है, अदर कोर्सेज के लिए भी? कॉमर्स के लिए हम इसलिए भी फेमस कह सकते हैं क्योंकि बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में एसआरसीसी में सिर्फ 2 ही कोर्स आते हैं। एक इको ऑनर्स आता है और एक बीकॉम ऑनर्स आता है, और दोनों ही कॉमर्स ओरिएंटेड है। मतलब इको तो थोड़ा जेनरिक हो सकता है, साइंस साइड वाले भी ले सकते हैं, बट 2 कोर्सेज ऐसे मेन टारगेट्स होते हैं यहाँ पे, तो शायद तभी इस कॉमर्स के लिए ज़्यादा फेमस कह सकते हैं उसको। क्योंकि जैसे बाकी टॉप कॉलेज हैं, हिंदू, मिरांडा, ये सब, तो ये लोग साइंस स्ट्रीम को भी मिलाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ को मिलाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स के बीकॉम ऑनर्स, बहुत कॉमर्स स्पेसिफिक कॉलेजेस तभी कॉमर्स के लिए बहुत फेमस है। बेसिकली रीज़न भी यही है कि यहाँ पे सिर्फ 2 कोर्स हैं और बेसिकली पूरा कॉलेज उन पे फोकस करता है। हाँ, दैट्स वाई कि एसआरसीसी एशिया का नंबर 1 कॉलेज है। अच्छा, ये रीज़न। मतलब जैसे आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हो, तो अगर किसी कंपनी में जॉब नहीं करनी है, या आपके दिमाग कुछ है कि वो अपना कुछ खुद का स्टार्टअप खोलना है या कुछ दुकान खोलनी है, कुछ भी रेस्टोरेंट बेस्ट खोलना है? पार्ट इस कॉलेज का ये है कि नो डाउट कॉलेज बहुत अच्छा है, बट जो बेस्ट मोटिवेशन आपको सारी चीज़ें देते हैं ना, वो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं। मेरे एक प्रोफेसर हैं, एंड मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर जिनसे मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ। उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज करी हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, किसी इंटेलेक्ट इंसान से बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो जो कॉलेज इस वाले कॉलेज में आते हैं, उनका टारगेट रहता है कि उनको जॉब मिल जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेसमेंट्स आती है यहाँ पे। बट फिर यही है कि यहाँ पे इतना सिखा दिया जाता है कि अगर किसी इंसान के पास प्लेसमेंट नहीं भी लगती है तो उसको पता है कि वो अपना कुछ ना कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा, उतनी नॉलेज उसके पास हो जाती है टिल द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो प्लेसमेंट वगैरह लास्ट ईयर कैसा हुआ था? लास्ट ईयर हाईएस्ट जितना मुझे पता है प्लेसमेंट सेल से जो पता चला था 35 लाख पर एनम का गया था एवरेज। टॉप शायद 42 गया था, बट उसका मुझे याद नहीं है, बट शायद 42-45 के अराउंड टॉप गया था, एवरेज 35 चल रहा था। ओके, और बाकी फेस्ट वाला लाइफ है यहाँ की, फेस्ट वगैरह या ओवरऑल अंदर की जो लाइफ है कॉलेज की, वो कैसी है? बहुत अच्छी लाइफ है। आपके साथ आप पढ़ोगे, आप फेस्ट इंजॉय करोगे, अपने दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट करोगे, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है। अगर कॉलेज की देखी जाए फेस्ट लाइफ तो यहाँ की, और सबको पता है कि क्रॉस रोड दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा इवेंट है, और क्रॉस रोड में बड़े बड़े आर्टिस्ट सारे कॉलेज वाले ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारे नहीं, कॉलेज का अगर हम ऑन बिहाफ देखें, पेपर्स के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर आपको पता चलेगा क्रॉस रोड नंबर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी का इवेंट है। एक क्रॉस रोड एसआरसीसी का होता है और एक हिंदू का मेगा होता है। इन दो का नाम हमेशा आप कभी भी फेस्ट के बारे में सुनोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको ये 2 नाम आएंगे ही आएंगे। लास्ट ईयर कौन आया था? लास्ट ईयर यहाँ पे कृष्णा आया था। कृष्णा एक रैपर है, वो आया था, उसका भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहा था।
अभी आपको एक एग्जांपल दूँ फेस्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो मेन फेस्ट के अलावा जो फेस्ट उठाते हैं वो ड्रामसॉक उठाता है हमारा, जो ड्रामेटिक सोसाइटी है। तो ड्रामेटिक सोसाइटी का एक फेस्ट होता है जिनमें उसमें उन्होंने भुवन बाम को बुलाया था, बीबी की वाइन्स इफ यू नो। तो आप ये सोचो वो इतना अच्छा फेस्ट हुआ था, इतना खतरनाक हुआ था, इतने लोग आते कि हमारा जो ये तो गेट नंबर 3 है, जो गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 टूट गया। मतलब वो गेट टूट के नीचे गिर गया, इतनी भीड़ आ गई थी। तो मतलब जो कॉलेज वाले थे वो तो कॉलेज में उनका घुसना भी मुश्किल हो गया था, इतनी भीड़ आ गई थी। अगर आप देखोगे कि जब फेस्ट स्टार्ट होती है तो आप ऑल कॉलेजेस में सिक्योरिटी देखो, और जब आप SRCC पे आके देखोगे आपकी एंट्री के लिए 3 चेकअप हो गए ना, यहाँ चेक होगा, आगे चेक होगा, 3 चेक होंगे, और उसके बाद आगे दिल्ली पुलिस हर जगह होगी, और आपके यहाँ नेटवर्क ब्रेकर लगे रहेंगे कि भाई कोई नेटवर्क इशू, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी होती है। लड़ाई झगड़े होते हैं? लड़ाई झगड़े SRCC मेरे को 2 साल हो गए, मैं तो एक भी झगड़ा नहीं दे रहा। और पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बट हाँ सपोर्ट तो करते हैं कि भाई जो कॉलेज के लिए अच्छा करेगा, जो DU के लिए अच्छा करेगा, वो तो अच्छा ही है। अच्छा करते हैं, करते अच्छा हैं भी। मतलब हमारा किसको वोट दिया था? रौनक खत्री को। अच्छा, मतलब कौन सी पार्टी से था वो? क्यों? तो इसलिए दिया ना क्योंकि उनका काम भी था ना। अभी जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, अभी हमारे यहाँ पे हुआ था। क्या मूवी दिखाई थी ले जाके? नहीं, आपको पिज्जा खिला दिया था? नहीं, हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, एक डॉग का वो हो गया था, डेथ हो गई थी एक डॉग की, डॉग फाइट के अंदर। तो उसका कॉलेज का कुछ थोड़ा इशू था, तो हमने उनको इन्वॉल्व किया, प्रेसिडेंट वगैरह को, रौनक खत्री वगैरह को। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को भेजा, भाई वो बंदा खुद आया, वो पूरा इशू सॉर्ट किया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से बात करके वो पूरा इशू सॉर्ट करवाया। तो जब इंसान जिसको वोट करता है और फिर उसे काम करते हुए देखता है, तो फिर लगता है कि यार वोट करके अच्छा किया हमने। क्योंकि जैसे अभी हमारी कैंटीन का ऊपर से दीवार गिर गई थी नीचे, जैसे स्टूडेंट के ऊपर गिरी थी, तो पहले भी गिरी थी, बट जब से अभी वो इलेक्शन रौनक जीता इलेक्शन, उसके बाद यहाँ पे गिरी। और अगर आप देखोगे अब हमारी कैंटीन बंद हो चुकी है, मुझे शिफ्ट कर दिया जगह, कैंटीन में अच्छी खासी मेंटेनेंस चल रही है। तो हाँ, काम करा है। उसके बाद उन्होंने खुद आके विजिट करा है यहाँ पे आके कि भाई क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो हाँ, वो काम करा, तो हमें भी लगा कि हाँ, हमने सही वोट दिया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक लीडर है पीयूष गोयल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया का जो स्टार्टअप सिस्टम है ना, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ज़्यादा कंपनी है, वो लेबर को ना बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब खाने पीने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप क्या सोचते हो कि इंडिया के जो स्टार्टअप है वो सही तरीके से? टू बी ऑनेस्ट, अगर हम लोग आप ऐसे इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेबर ओरिएंटेड कंट्री। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे पास लेबर इज़ एन नंबर ऑफ अमाउंट में हमारे पास, कि हम गिन नहीं सकते। तो अब वो ना कंपनी के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं अपना बिजनेस खोलूँगा, अगर मैं पर्सनल एग्जांपल दूँ, तो मेरा लेबर को ट्रीट करने का तरीका एक अलग होगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई सेकंड पर्सन कर रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जो लेबर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, उसको हम सॉर्ट करेंगे, वैसे करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो भेड़ बकरियों की तरह करते हैं, अगर तुम आ गए काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो चलो दूसरे बंदे को बुला लेंगे। क्योंकि यहाँ कमी तो नहीं है, इट्स लाइक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक काम करने के लिए 10 से 11 लोग आराम से बैठे हुए हैं, तो एक हट गया तो उसकी रिप्लेसमेंट इस टाइम पे मेरी भी रिप्लेसमेंट है, आपकी भी है, किसी की भी है, हम सबकी रिप्लेसमेंट रेडी है इस टाइम पे, हर रिप्लेसेबल इस टाइम पे। क्योंकि हमारी कंट्री में नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री हो चुकी है अब तो लेबर के ओरिएंटेड बात करें तो फिर वो तो ऑब्वियसली है, वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, और वो तुम्हारे माइंडसेट पे भी वैरी करता है, तुम किस तरह से हो। अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे नहीं हो तो फिर तो गलत ही करोगे। और जैसे कि अब मैं बोलूँ कि जैसे हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है। कुछ लोगों को पसंद होता है कि भाई मैं यहाँ पे ही काम करूँगा, कुछ लोगों को पसंद होता है कि मैं कहीं भी काम कर लूँ। और लेबर की जैसे बात है कि जैसे मेरी फैमिली एक बिजनेस फैमिली से है, मैं बैकग्राउंड से हूँ, सो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लेबर काम करते हैं, बट हम मुझे एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करते कि भाई तुमने कर दिया, तुम्हें निकाल देंगे, ये कर देंगे, नहीं। तो हर एक बंदे का अपना माइंडसेट होता है, जैसे बोला भाई ने कि भाई अगर मैं करूँगा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, और बिल्कुल मेरी फैमिली भी ऐसा नहीं करती तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपने बोला ना कि आप बराबर ट्रीट करते हो, तो सिद्धांत की थ्योरी है जितना आप काम करोगे उतना आपको वेज मिलेगा, ठीक है, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग मिलेगा, पर आपके काम के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसमें बिलीव करते हो, या फिर कैपिटलिज्म में बिलीव करते हो कि भाई प्रोडक्शन करते जाओ, जो वर्कर से काम लेते जाओ, और उसका प्रॉफिट है वो एक अपर लेयर के जो लोग होते हैं उनके पास ही रहेगा? ये ना बहुत ज़्यादा, ये एक ऐसा सवाल है जिसके हम 2 कॉइन वाले आंसर देते हैं। इसके कैसे आंसर हो सकते हैं? पहला, मैं आपसे एग्री कर सकता हूँ कि नहीं, जो जितना काम करेगा उसे उतने वेजेस दे दो, बट इफ़ यू स्टडी SRCC में तुम्हारा एक बिजनेस माइंड हो जाता है। अगर मैंने बिजनेस खोला है तो मैंने क्यों खोला? प्रॉफिट्स कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर मुझे इतना ही लोगों की वो प्रति दया करनी होती तो फिर मैं जॉब में चला जाता ना। बट
तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान उस तरह से गलत सोचे। अब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं उतना ही डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ, बट क्या कहते हैं ना कि कोई किसी का सगा नहीं होता। मैं कितना भी अपने लेबर को प्यार दिखाऊं, मैं कितना भी अपनी कंपनी को प्यार दिखाऊं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में कोई ना कोई एक बात लेके बैठ सकता है इंसान। अगर मैंने प्यार में ही किसी पे गुस्सा कर दिया कि यार तुमने काम ढंग से नहीं किया तो मैं ढंग से करना चाहिए था, क्या पता उसे वो गलत वे में ले ले और दिमाग में रख ले। तो जब तक तुम्हारा क्लोज रिलेशन ना हो, कोई ना कोई तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं ग्रज रखता ही रखता है। इट्स वेरी ऑब्वियस। बात रही प्रॉफिट कमाने की, हाँ मैं इसमें भी बिलीव करता हूँ जो जितना काम कर रहा है उसे उतना उसका हक का मिलना चाहिए। हमेशा अपने हक का खाना चाहिए, कभी ना ज़्यादा खाना चाहिए, कभी ना कम खाना चाहिए। बट ये भी है कि मैं अपना फ़ायदा तो ज़रूर देखूंगा, क्योंकि मैं बिज़नेस लोगों के लिए तो करने आया नहीं हूँ, अपने लिए करने आया हूँ। अपना पैसा कमाना है, अपनी लाइफ बनानी है, तो प्रॉफिट्स भी तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ कि SRCC के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, मतलब बहुत ज़्यादा घमंड प्राउड होता है कि हम SRCC से हैं और ऐसा कुछ ऑफ कैंपस वालों को कुछ नहीं समझेंगे। बिल्कुल मेरे तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो प्राइवेट के हैं। मैं तो इतना घमंड, मेरे भी इतने दोस्त हैं जो अलग कॉलेजेस के हैं, बट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। सब एक दूसरे से ऐसी बात करते थे, दोस्त होते हैं। थोड़ा बहुत शुरुआत में लगता था कि यार, जब कॉलेज में नहीं आए थे कि भाई घमंड होगा कि भाई हमारा सीट स्कोर बहुत ज़्यादा है, बट कॉलेज आके हमें पता चले हम कितने पानी में हैं, क्योंकि हमसे बहुत ऊपर वाले बंदे बैठे हैं, ऑल इंडिया रैंक बैठी है। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा पानी में आ जाते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, बस ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बोर्ड टॉप किया हुआ है 10th में 12th में 800 में से 800 में, मतलब इंडिया की कॉमर्स की टॉप क्रीम लेयर को उठा के इसमें डाल दो। बैचमेट था, मुझे बाद में पता चला कि वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। मैं बोला तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, वो कह रहा भाई हाँ थोड़ा बहुत, मतलब वो न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपी है, वो बिहार में डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्या है, तो मतलब ऑब्वियस है वो बंदा जबरदस्त होगा। तो उसका सीट स्कोर मुझसे भी बहुत ज़्यादा था, तो पता चलता है कि भाई बंदे बहुत आगे निकले हुए हैं। अच्छा कितने मार्क्स पे एडमिशन होता है? जब हमारा एडमिशन हुआ था तब तो कट ऑफ 780 थी, तो उससे उसी के हिसाब से एंट्री मिली थी। अब तो शायद कट ऑफ कम कर दिए इन लोगों ने, 800 में 780 ना? हाँ 800 में से। अगर अभी मैं देखूँ तो 760 765 में SRCC मिल सकता है। अच्छा जो SRCC वाला जो क्राउड है वो ग्रेजुएशन के बाद MBA करता है, ज़्यादा जाकर के IIM वगैरह जाता है, क्या करता है, या फिर अपना खुद का ही खोलते हैं या फिर जॉब करते हैं? ये कहना तो बहुत मुश्किल ही होगा सबके अब तो जैसे 4 ईयर हो गए हैं, तो M.Com यहीं से कॉलेज से हो जाती है। अगर किसी को M.Com करनी होती है तो ऐसा सोचिए, मेरे को लगता नहीं है कहीं और जाएगा। बट अगर हाँ किसी का प्लान होता है उसे MBA करनी है या फिर उसे कोई अलग जॉब ही करनी है, तो हाँ मोस्टली लोग तो जॉब के लिए जाते हैं। मैं यहाँ देखिए जिनकी प्लेसमेंट लगी उन्हें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ही इतनी अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है कि किसी को आगे करने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बट एट द एंड MBA इज इम्पॉर्टेंट आफ्टर B.Com ऑनर्स, क्योंकि B.Com ऑनर्स एक जेनरिक कोर्स है, वो कोई स्पेसिफिक कोर्स तो है नहीं। तो उसके बाद MBA या फिर कोई और चीज़ करना थोड़ा मैंडेटरी सा लगता है कि बहुत फीकी हो जाएगी तुम्हारी ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर तुमने कुछ किया नहीं। तो ये है दिल्ली कॉलेज का SRCC कॉलेज, और ये बच्चे जो थे इन्होंने खुद बताया कि इंडिया की जो क्रीम में से क्रीम है, यानी ओवरऑल ऊपर वाली जो क्रीम है वो आती है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर आते हैं और अपने कॉलेज में आकर के पढ़ाई लिखाई कर करके इंडिया का जो नाम है कॉमर्स के एरिया में और स्टार्टअप के एरिया में ओवरऑल रोशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।